खबर कानपुर देहात से आ रही है, जहां भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को ही शर्मसार कर दिया। भ्रष्टाचार ऐसा जो देखने सुनने में ही लोगों को चौंका दे। भ्रष्टाचार ऐसा जो बिना काम के ही 50 लाख जैसी मोटी रकम एक फर्म को ट्रांसफर कर दी गई। जब मामले की शिकायत हुई तब विभाग हरकत में आया। देखिए इस खबर में। मामला जनपद कानपुर देहात के संदरपुर ब्लॉक के कौरू गांव का है, जहां पर संदरपुर ब्लॉक से बिरहाना रोड जाने वाली मुख्य रोड से कौरू गांव जाने वाली एक सड़क का निर्माण होना था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे राहुल तिवारी उर्फ मीनू ने अपने फर्म के नाम उस सड़क पर खड़ंजे का निर्माण कार्य बिना कराए ही 40 लाख रुपए डकार लिए। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में ब्लॉक प्रमुख बन जाने के बाद उसी सड़क के नाम पर राहुल तिवारी उर्फ मीनू ने 40 लाख रुपए पुनः बिना काम कराए फिर से डकार लिए। मामले की शिकायत हुई तो आनन फानन में काम की शुरुआत की जाने लगी, लेकिन गांव के ग्रामीण और शिकायतकर्ता ने इस पूरे काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इस दरमियान एक और कारनामा हुआ, जिसमें ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी उर्फ मीनू और उसकी पत्नी के नाम पर बनी दो फर्मों के नाम 50 लाख रुपए की मोटी रकम ट्रांसफर की गई। दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी शिकायतकर्ता और ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने इस पूरे मामले को उठाना शुरू कर दिया। हमको जब ये पता चला कौरू जलालपुर में वित्तीय वर्ष 19-20 में 4 लाख रुपए कौरू जलालपुर में खरंजा बनवाने के नाम पे बगैर कारपूर्त कराए भ्रष्टाचार में निकाल लिया गया। उन्हीं फर्मों ने फिर वित्तीय वर्ष 20-21 में बगैर काम कराए भ्रष्टाचार करके 4 लाख फिर निकाल लिया। जब हम लोगों को किसी तरह जानकारी मिली तो मौके पहुँचे। जब मौके मामला चर्चा में आया, गांव वालों ने जब चर्चित मामला हुआ तो उन्होंने मैनेज करके गांव वालों को और कुछ को प्रभाव में लेके रातों रात खरंजा बिछाना चालू कर दिया। मौके पर जाके हम लोगों ने इसका विरोध किया कि ये जांच का विषय है। जी 19-20-21 में जो काम होना चाहिए था अब नहीं होगा, इसकी जांच होने के बाद ही इसमें कार्य होगा। तब जिला अधिकारी महोदय से हमने लिखित शिकायत की। जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि हम इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे, ये फर्में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आप परेशान न हो। तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब जैसे बता रहा है कि डीसी मनरेगा उस समय जो था, हाँ, इसमें अभी डीसी मनरेगा जो थे उन्होंने जांच की थी। एक पूर्व मामले हमने शिकायत की थी, उसमें वीडियो निलंबित हुआ है अभी फ़िलहाल, और 2 लिपिक के खिलाफ FIR हुई थी और 2 संबंधित कर्मचारी जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे वो बर्खास्त किए गए। उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया। इसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी मनरेगा को हमने संज्ञान में दे दिया था कि उनके वित्तीय 19-20 तब वो यहाँ पे ब्लॉक संदलपुर के वीडियो थे। अच्छा, छोटे कर्मचारियों पे कार्रवाई हुई जो इस पूरे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं? वो केवल दबाने के लिए, वो तो वर्कआउट मेन जो भ्रष्टाचार है, जो उसका फर्में हैं, मेन तो फर्में हैं, वो अपने प्रभाव और दबाव में प्रशासन के और शासन के दबाव में उनसे गलत कार्य कराता है। किसकी फर्म है और कितना पैसा भ्रष्टाचार में निकाला गया? राहुल तिवारी और मीनू फर्म है और उनकी पत्नी बिरसी नाम से 2 फर्म है। क्या ऐसा नियम है कि जो ब्लॉक प्रमुख को उसी की फर्म पे ये सब काम होता रहे और पैसा मिलता है? ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। शासनादेश ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसके ब्लड रिलेशन में भी उसकी फर्म पे कोई कार्य और या टेंडर नहीं दिया। और मैं समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ और मामला ये है कि 2019-20 में ये इसका पैसा उठ गया था और काम हुआ नहीं। और जब पैसा उठा था तो आज जो डीसी मनरेगा के पद पर तैनात हैं हरिश्चंद्र, वो यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे और हाँ वीडियो, और उनको हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया इसकी जांच के लिए, तो उनसे जांच संभव नहीं है। और ब्लॉक में काम चल रहा है खाने खिलाने का और बचने बचाने का, कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएं, ये कार्यक्रम चल रहा है। अब एक चीज़ ये बताइए कि इस वक्त कितने बार पैसा उठ चुका और कौन कौन से वित्तीय वर्ष रहे हैं? 2 बार। कौन कौन से वित्तीय वर्षों में? ये 19-20 और 21-22, हाँ 22-23। अच्छा, 2 बार पैसा उठा। क्या जमीन पर इस काम हुआ? ये कुछ नहीं, वो तो आपके सामने है, वो दिखाई दे रहा है। जब जनता के उसमें ये बात आ गई तो कुछ चंद ईंटें पड़ी हुई हैं और इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी अभी तक इसकी शिकायत किससे अधिकारी से की गई है और क्या उससे आराम हुआ है?
कोई आराम नहीं। जिला अधिकारी कानपुर देहात को प्रार्थना पत्र दिया और डीसी मनरेगा को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने 30 तारीख के बाद जांच करने का आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम लगा, तब तक जो है जांच बाद में कराएंगे, लेकिन जांच संभव नहीं है। वो सब बचाने और बचने का काम चल रहा है। वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख मीनू तिवारी का एक मामला सामने आया है कि हाल ही में 2022 में पिछले 4 अगस्त को एक 50 लाख की धनराशि लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा इनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। ये क्या मसला है? ये मसला क्या, काम कराया नहीं गया, पैसा नंबर 2 में चला गया, उसके बाद में जब जनता में तो हुआ तो वापस किया गया। कितना पैसा लगभग वापस किया गया है? 29 लाख रुपया। तो अधिकारियों के मामला संज्ञान में होते हुए भी कार्रवाई ब्लॉक प्रमुख के दबाव में नहीं हो रही है। दबाव में क्या, सत्ता का पूरा लाभ मिल रहा है, अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख और उसकी पत्नी के नाम बनी फर्म से 28 लाख रुपए पुनः सरकारी कोष में वापस किया गया और वापस की गई इस मोटी रकम ने राहुल तिवारी उर्फ मीनू के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी, उन्हें गुनाहगार साबित कर दिया। लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले में सदरपुर ब्लॉक में तैनात वीडियो को निलंबित कर दिया गया है और अन्य छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति थी। अब इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, संदलपुर विकासखंड में मनरेगा संबंधी 2-3 शिकायतें आई थी। इसमें एक शिकायत जिसमें 28 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और शिकायत ये थी कि बिना कार्य के भुगतान किया गया है। इसमें तत्काल जो उपायुक्त मनरेगा है उन्होंने वसूली की कार्रवाई की और वापस स्टेट खाते में वो पूरा धनराशि जमा करा लिया है। साथ ही साथ दंडात्मक कार्रवाई मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो वहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं उनको निलंबित करने की संस्तुति की गई है शासन को, और वहाँ से उनके निलंबन की कार्रवाई भी हो गई है। जो अकाउंटेंट और ऑपरेटर है उनकी संविदा समाप्ति की गई है, लेखा सहायक की, अकाउंटेंट के निलंबन की कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जितने भी फर्म्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ लीगल इसमें FIR भी दर्ज कराई गई है संबंधित दोषियों के खिलाफ। एक और प्रकरण आया है जलालपुर डेरापुर का, थोड़े पहले समय का है। उसमें संबंधित वर्तमान खंड विकास अधिकारी को जांच करने के लिए दिया गया है। उनकी जांच आते ही जो भी संबंधित दोषी होंगे इसमें कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संदलपुर जो ब्लॉक प्रमुख हैं, क्योंकि उनका जांच में अगर उनका दोषी पाया जाता है तो उन पर भी नियमानुसार